हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग का एक अलग नया टॉपिक होने वाला है, सबसे हट के नरेशन का। बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर नरेशन पे वीडियो ला दो, तो आज हम लोग नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। नरेशन ये इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि नरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो 10वीं हो या 12वीं हो, दोनों के एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में नरेशन 2 नंबर का आना होता है। 2 नंबर का आता ही आता है, तो इसलिए आज हम लोग एक ही लेक्चर में इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, वन शॉट में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन को। नरेशन एक्चुअल में क्या मतलब होता है नरेशन का? नरेशन आया कहाँ से है? तो हम सीखेंगे नरेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो नरेशन की उत्पत्ति हुई है नैरेट शब्द से। किससे हुई है? नैरेट शब्द से उत्पत्ति हुई है। एक लैटिन वर्ड होता है नैरेट, उससे उत्पत्ति हुई है नरेशन शब्द की। तो नैरेट शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर? तो नैरेट शब्द का अर्थ होता है टू से। क्या होता है बच्चों? टू से। टू से, टू टेल। क्या होता है? टू टेल या टू स्टेट। और क्या होगा? टू स्टेट। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिससे हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें, बता सकें या प्रदर्शित कर सकें। अब एक्चुअल मीन्स क्या होता है नरेशन का? तो नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। क्या होता है दोस्तों? कथन। कथन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम देखेंगे आगे कि नरेशन के कितने प्रकार हैं, नरेशन को कितने रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि नरेशन को दो रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। दो रूप से, कितने रूप से व्यक्त कर सकते हैं? दो रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पहला रूप इसका होगा डायरेक्ट नरेशन। कौन सा? डायरेक्ट नरेशन। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा हम देखेंगे, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। सॉरी। अब हम इन वन बाय वन करके देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो चलिए हम पहला देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग डायरेक्ट नरेशन के बारे में सीखेंगे। इसके अंतर्गत कैसे वाक्य आते हैं, उन सभी चीज़ों को हम ध्यान से सीखेंगे। डायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमेशा, ये ऑलवेज इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होते हैं। ये किसमें होते हैं? ये ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होते हैं। ये अंदर अंदर होते हैं। ये हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला कंडीशन है डायरेक्ट स्पीच के या डायरेक्ट नरेशन के। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? ये वक्ता द्वारा, वक्ता बोले तो स्पीकर के द्वारा, वक्ता द्वारा कही हुई बातें होती हैं, बातें होती हैं जो ज्यों का, जो ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जिन्हें ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो कैसे ये आते हैं, तो एक एग्जांपल के रूप में आप इसको लिखेंगे। डायरेक्ट नरेशन में लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच। ही सैड, ही सैड। देखिए अब यहाँ से ये अलग हो गया और हम इसको इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू, इसको कैपिटल में कर देते हैं, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो आप इस बात को समझिए कि ये है स्पीकर। कौन है ये? स्पीकर। ये वक्ता है, इसके द्वारा बातें कही जा रही हैं और ये किसी से कह रहा है, किसी सेकंड पर्सन से कह रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसके द्वारा जो बातें बोली गई हैं हूबहू बातों को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। और उसको किस में लिखते हैं? तो डबल इन्वर्टेड कामा के रूप में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। उसी प्रकार से हम दूसरा समझेंगे, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन को समझेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में कि हम किसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप जानते हैं बच्चा कि जो वक्ता होता है, स्पीकर, जो स्पीकर होता है, स्पीकर के द्वारा, बहुत ध्यान से समझेंगे, या आप अपना नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं जब वीडियो देख रहे हैं। तो स्पीकर के द्वारा कही हुई, कही हुई बातों को, बातों को अपने शब्दों में, अपने शब्दों में व्यक्त करना, व्यक्त करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? तो इसके लिए दूसरा कंडीशन ये है कि ये इनमें इन्वर्टेड कामा को, इन्वर्टेड
कमज को हटा देते हैं, हटा देते हैं। और क्या होता है? तथा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच एक कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इतनी बात आप समझ पाएंगे। आइए इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। आगे इसका एग्जांपल, किसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप समझिए। इसी जो इनडायरेक्ट स्पीच हमने जो लिखा है, इसी का हम इनडायरेक्ट स्पीच बना के देखेंगे कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में कैसे बनेगा। तो आइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम बना के देखते हैं। ही सैड, तो ही सैड को ही सैड ही रहने देंगे। यहाँ पे एक हम कनेक्टिंग वर्ड जोड़ेंगे। वो कनेक्टिंग वर्ड किस रूप में आएगा? तो आप जानते हैं कि उस कनेक्टिंग वर्ड को लिखते हैं डैट। क्या लिखते हैं? डैट। ही वॉज, यहाँ पे आई है, तो अब अभी आपको मैं आगे समझा दूंगा कि आई का कैसे ही हो गया है। बस अभी आप इतना ध्यान रखेंगे कि आई का फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई ही में बदल जाएगा। ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, इसका ये बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि और आगे क्या क्या है। अब डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हम देखते हैं ज़रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। और आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में एक और मैं वाक्य लिख रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच का, जैसे ही सैड, ही सैड, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से अलग कर देंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच में हम समझेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन भी इसको कहते हैं आप। तो डायरेक्ट स्पीच में हम समझेंगे कि ये इन्वर्टेड कामा से बाहर और ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन दोनों दो अपने आप में अलग अलग वाक्य हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको और इसको क्या कहेंगे? तो देखिए, जिस वाक्य को आप लिख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर, मतलब ही सैड, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी रह सकता है, ये किसी से भी बोल सकता है। ही सैड टू मी, ही सैड टू देम, वह उनसे कहा, वह मुझसे कहा, वह आपसे कहा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस टोटल वाक्य को ही से लेके जहाँ तक कामा लगा है वहाँ तक, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ से इसको समझेंगे, जहाँ से डबल इन्वर्टेड कमा स्टार्ट होता है और जहाँ तक क्लोज होता है, इतने वाक्यों को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ही सैड को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और आई एम प्लेइंग क्रिकेट को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ओके, अब चलिए आगे कुछ और चीज़ों को हम देखेंगे कि और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो आप कहेंगे द वर्ब विच इंट्रोड्यूस, मैं लिख दूं द वर्ब, द वर्ब विच, द वर्ब विच इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, CS, इंट्रोड्यूस द reported speech, reported speech is called reporting, is called the reporting, is called reporting verb। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सैड, उसके लिए डिफिनीशन है। ओके, अब आते हैं, हम देखते हैं क्या मतलब होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वक्ता होता है, जिस फाइनाइट वर्ब से कहना, कोई भी चीज़ कहना प्रारंभ करता है या स्टार्ट करता है, कोई भी चीज़ कहता है, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही सैड, वह कहना शुरू किया, ही सैड, सैड मतलब क्या होता है? कहना। वो क्या कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये चीज़, ये वह कहना शुरू किया कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो वही चीज़ ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। उसी प्रकार से रिपोर्टेड वर्ब स्पीच भी होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा जाए द वर्ब, द, या ये लिख सकते हैं द एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वर्ड, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, of the speaker which are put within, sorry, within inverted comma,
inverted commas are called the reported speech। तो बात को समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अगर बोला जाए एग्जाम्पल के रूप में, राम सैड, राम सैड, अब यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ठीक है। विल यू गिव मी योर पेन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, नॉट फुल स्टॉप, और इधर से लगा देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राम सैड इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है ना। तो इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और इतने पार्ट को यहाँ से जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इतने पार्ट को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, या इसी को हम कोटेड स्पीच भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दूसरे नाम से? कोटेड स्पीच, QUOTED, कोटेड स्पीच। क्लियर बात? चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं कि कैसे हमारी चीज़ें बदलती हैं, कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चीज़ों को बदलते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेंस परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। टेंस, या जो टेंस हमारा ये जो लिखा गया है विल यू गिव मी योर पेन, तो ये जिस प्रकार के टेंस में होते हैं, क्या उन टेंस के परिवर्तन के नियम होते हैं, उन सारे चीज़ को हम देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। कि टेंस में परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, उन कैसे कैसे नियम होंगे, कौन कौन से नियम होंगे, उन सभी नियम को हम देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो चलिए इसमें रूल नंबर पहला डालेंगे और आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे साथ साथ और समझते चलेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब लिखते हैं ज़्यादा बेहतर, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, या फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर टेंस में हो, टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल है, जैसे राम सेज, बहुत ध्यान से सीखेंगे, अपना स्टार्ट हो गया है टेंस और रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच परिवर्तन करने के लिए। राम सेज, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा, हरी हैज गॉन टू आगरा, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। ये देखिए ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में ये क्या है? तो आप कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग स्पीच का ये रिपोर्टिंग वर्ब है। उसी प्रकार से ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है? तो ये है रिपोर्टेड स्पीच। पूरे वाक्य को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्जन करके देखते हैं। जो हमने नियम लिखा क्या उस पर लागू कर रहा है? तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये चीज़ प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो आप देख पा रहे हैं कि वर्ब में SAIS किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट टेंस में लगता है, और इसमें लगा भी है। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में नहीं रहता, अगर फ्यूचर टेंस में होता तो क्या परिवर्तन होता? यहाँ पे विल या सेल होता। बात क्लियर हो रही है? तो अगर ये SAIS लगा है या विल या सेल होता तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। टेंस बोले तो इसके वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आप देख रहे हैं, इसको लिखेंगे राम सेज है तो सेज ही लिख देंगे, और बीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो एक कनेक्टिंग वर्ड जुटेगा जिसका नाम है डैट। डैट हरी, हरी, अब हैज है तो हैज ही रह जाएगा, गॉन है तो गॉन ही रह जाएगा, और टू आगरा। बस आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये हरी है, अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता तो क्या होता, वो सब सारी चीज़ें हम देखेंगे, बाद की चीज़ें हैं उनको बाद में देखेंगे। दूसरा एक एग्जांपल हम देखेंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे सोहन, डायरेक्ट स्पीच में लिख रहा हूँ ये, जैसे मैं लिख दिया कि सोहन विल से, सोहन विल से। अगर मैं बोलूँ क्या लिखा जाए? आशा, ASHA, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। बहुत ध्यान से सीखेंगे बच्चा पार्टी, इंटेलिजेंट।
यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से आप सीखेंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसका देखेंगे, देखिए मैंने अभी नियम में पढ़ाया था आप लोग को कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, ये चीज़ लिखा है। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच को आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो कोई भी परिवर्तन इसके टेंस में नहीं होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर ये पास्ट में हो जाए, प्रेजेंट या फ्यूचर के अलावा एक ही तो बचता है पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट में हो जाता तो तुरंत इसमें चेंजिंग होती, ये बदले ना बदले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जगह पे चेंजिंग 100% होती है, ठीक है। आइए इसका देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो सोहन विल से, अब यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड जुटेगा, हम उसको सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके, इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बारी बारी से आप देख लीजिए, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा सिस्टम की अपने पास कमी है बच्चा पार्टी, धीरे धीरे वही कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट में रख लेंगे और इधर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, आगे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और सारे नियम देखते हैं, ओके। चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर अपना 2 क्या कहता है, बहुत ध्यान से सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। और ये किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसके बहुत सारे नियम हैं। तो चलिए इसमें हम पहला नियम हम देखते हैं, जितने भी टेंस हैं उन सभी टेंसों के नियम हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में आप जानते हैं में हो तो सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, डायरेक्ट स्पीच कैसे आएगा, जैसे मोहन सैड कमा और डबल इन्वर्टेड कमा, राकेश टेल्स अ लाई। ध्यान से सीखेंगे बाबू, यहीं से आपका नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट होता है और उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न भी आएंगे। बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, आप आसानी से कर जाएंगे, बस यहाँ से सीखेंगे तो। देखिए मोहन सैड, अब आप पिछले वाले वाक्यों में देखे थे कि यहाँ पे या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा या तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता भी था। वहाँ पे पहला था कि राम सेज, तो यहाँ पे एस लगा था। दूसरा था कि मोहन विल से, तो वहाँ पे सोहन जो भी हो, तो सोहन के साथ विल से लगा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सेकंड फॉर्म है किसका, वर्ब का, और सेकंड फॉर्म जब वर्ब का लगता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है और इसके साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो आप देखिए मोहन सैड, राकेश टेल्स अ लाई, अगर ये पास्ट में होगा, कंडीशन ये है कि अगर ये पास्ट टेंस में होगा, वही लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो ये तो पास्ट टेंस में है तो इसके टेंसों में हम परिवर्तन करते हैं। ये नहीं कि इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे, नहीं, ये गलत बात है, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, हम इसके टेंस में परिवर्तन करते हैं तब करेंगे जब ये पास्ट टेंस में होता है। तो सबसे पहले अगर आपको नरेशन बनाना है तो आपको ध्यान देना होता है डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसों पे कि किस टेंस में है ये। अगर ये आपको पास्ट टेंस में दिखेगा तो इसमें परिवर्तन होगा, पास्ट टेंस के अलावा अगर किसी अन्य में दिखेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जस्ट का तस लिखा जाएगा। चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ये बनेगा, जैसे मोहन सैड, तो मोहन सैड का सैड ही रह जाएगा। अब आप जानते हैं कि डबल इन्वर्टेड कमा हटेगा तो यहाँ पे जुटेगा कनेक्टिंग वर्ब डैट राकेश। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में भेजेंगे तो टेल्स का क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, टोल्ड ऐसा ही होता है ना, तो टोल्ड अ लाई। इस प्रकार से आपका ये बनेगा, ठीक है, गॉट इट। ये फर्स्ट फॉर्म है, SIS लगा है और यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। चलिए आइए इसका बी नंबर नियम देखते हैं। बी नंबर में नियम में क्या कहता है ये बी नंबर का नियम।
ठीक है, थोड़ा सा पेज को सही कर लिया जाए। चलिए, अगर ये आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, अब अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो इनडायरेक्ट में आप इसको किस में बदलेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बदल देंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिख रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच ये है कि क्या नाम लिया जाए, चलिए, सोनू सैड टू मी, सोनू मुझसे कहा। अब क्या कहा है, अब वो आगे देखेंगे। सोनू मुझसे कहा कि राम इज राइटिंग, WRITT, सिंगल टी होता है, डबल टी नहीं होता है, TING, राइटिंग अ बुक, राइटिंग अ बुक, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। आइए इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच को। तो थोड़ा सा आपको ये इस बार रिपोर्टिंग स्पीच नया दिख रहा होगा, सब में सैड था, सेज था, कुछ ऐसे था, लेकिन इस बार एक इसमें ऑब्जेक्ट भी जुट गया है। अब इस बार रामू किससे कह रहा है, वो चीज़ दिया है, ठीक है ना, रामू मुझसे कहा है, और इधर क्लियर नहीं था कि सोहन किससे कहा, किससे नहीं कहा, लेकिन इसमें सोनू क्लियर कर दिया है कि वो मुझी से कहा है, ठीक ना, मेरे से कहा है। तो इस बार सैड का भी भाव बदलेगा, कैसे देखिए, सोनू, अब सैड टू आ गया तो इसको टोल्ड में बदल दीजिए, बस टोल्ड मी। अब यहाँ पे ये डैट में बदल जाएगा, डैट राम। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज या वर लगता है, तो राम के साथ तो वाज लग जाएगा, वाज राइटिंग, वाज राइटिंग, WRITING, राइटिंग अ बुक। क्लियर बात, इस प्रकार से आपके वाक्य बनेंगे। आपको उम्मीद है कि थोड़ी बहुत समझ डेवलप हो रही होगी। इसी प्रकार से मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उस चार्ट को आप देख लीजिएगा और ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा कि डायरेक्ट स्पीच अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते समय। तो मैं एक आपको सीट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ या चार्ट दे रहा हूँ, आप उस चार्ट पे बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और उससे लर्न करिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ से आप लोग को मैं पूरा चार्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे चेंजिंग होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय, रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बनाते हैं तो कैसे टेंस का चेंजिंग करते हैं। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ। जैसे ऊपर आपने देखा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ से देखा आपने कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, इतना बात तो ये तो मेन नियम है इसका, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो टेंस आते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि अगर सिंपल प्रेजेंट रहता है तो उसको डायरेक्ट स्पीच, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो सिंपल पास्ट में हो जाता है। उसी प्रकार आपने दूसरा नियम देखा कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। तो उसी प्रकार से एकदम मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एक चार्ट दे दे रहा हूँ, आप इस फ्लो चार्ट से अपने नियम को, रूल्स को, अपने कंसेप्ट को आप बिल्ड कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस के परिवर्तन संबंधी कुछ नियम है। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका परिवर्तन पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच का ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच। यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। उसी प्रकार से यदि वो आपका रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। यदि वो पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। यहाँ पे समझने वाला नियम ये है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है कि पास्ट परफेक्ट में यदि आपका डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच है किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंज होता है, जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। क्लियर बात। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच हो तो उसको भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी नो चेंजिंग होगा। और फ्यूचर वाले में जो विल आता है उसको वुड में बदल देते हैं, सेल को शुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नियम रहे, आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रोनाउन संबंधी वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उनके प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। ओके, गॉट इट। तो आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बहुत ध्यान से इसको रीड करिएगा, एक बार दो बार, जब तक नहीं समझ में आए और जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं।